गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली CSS जो होती है वो स्टाइलिंग के काम में आती है। हम हमारे वेब पेज जो हैं उनको स्टाइल कर सकते हैं CSS, जैसे कि आपने कहीं वेबसाइट्स में देखा होगा कि बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं और स्ट्रक्चर जो होता है प्रॉपरली अरेंज्ड होता है, तो वो सब बिल्कुल CSS से होता है। तो ठीक है, चालू करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा एक पेज है, वेब पेज, जिसका कोड कुछ ये रहा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 पैराग्राफ है बस। एक पैराग्राफ ये वाला ऊपर वाला और एक पैराग्राफ नीचे वाला। ओके, तो देखते हैं अगर मुझे कोई CSS रूल इसमें अप्लाई करना होगा तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे पहले CSS रूल कई तरीके से अप्लाई हम कर सकते हैं। तो मेजरली हम लोग तीन टाइप्स यहाँ पे देखेंगे अभी। तो सबसे पहला जो टाइप है वो मैं दिखाता हूँ आपको, इनलाइन स्टाइल्स हम लोग कैसे डालते हैं। अब जैसे पैराग्राफ है, मान लीजिए मुझे पैराग्राफ का कलर जो है CSS के थ्रू चेंज करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट्स डालते हैं वैसे ही एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट डालूंगा और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो COLOR कॉलन, और मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया ब्लू। ठीक है, और मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा और अपना पेज अगर रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है ब्लू हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ। अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ क्या होती हैं। ओके, एक तो ये तरीका है कि मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट को जहाँ पे वो प्लेस्ड है वहीं पे टारगेट करके उसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अपने हेड पार्ट जो है वहाँ पे मैनुअली अपनी एक पूरी स्टाइल शीट का कोड वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल शीट का कोड डालने के लिए एक स्टाइल नाम का टैग होता है, तो उसे यूज़ करने के लिए स्टाइल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक टैग आया है स्टाइल टाइप टेक्स्ट और CSS। तो मैं टाइप हटा देता हूँ क्योंकि बिना टाइप के भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो मैंने, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हमने इनलाइन CSS यूज़ की थी, तो हमने टैग के अंदर एट्रीब्यूट दिया था। ओके, अब हम एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं। तो एम्बेडेड स्टाइल शीट में हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करते हैं। अब मैंने पहले किसको टारगेट किया था, P को, तो मुझे P लिखना पड़ेगा सबसे पहले, वो एलिमेंट जिसे आप टारगेट करना चाहते हो। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी और उसकी वैल्यूज़ असाइन होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पैराग्राफ है, आप उसे एक नया कलर देना चाहते हैं, तो कलर उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई और जो उसका कलर होगा वो उसकी वैल्यू हो गई। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ COLOR और मैंने कलर दे दिया ब्लू। अब यहाँ पे कलर तो प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू, और ये दोनों चीज़ें असाइन हो रही है P पे, एलिमेंट P पे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, 2 पैराग्राफ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पर असाइन होगी। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों पैराग्राफ जो हैं वो ब्लू हो चुके हैं। अब बात यह है कि मैंने पहले एक इनलाइन स्टाइल अप्लाई की थी और यहाँ पे मैं अब एक एम्बेडेड स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक रूल हमेशा ये कहता है कि जो CSS एलिमेंट के सबसे पास होगी वो अप्लाई होगी। ठीक है, मेरी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ एम्बेडेड स्टाइल शीट अगर यूज़ की हुई है, मैंने P को टारगेट किया है कि मेरे दोनों पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं बाद में चाहता हूँ कि नहीं, मेरा एक पैराग्राफ जो है ब्लू रहेगा सिर्फ। तो मैंने क्या करना है, मैंने मान लो इनलाइन स्टाइल में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा स्टाइल, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ COLOR कलर, और मैंने कर दिया रेड, और मैं इसे जैसे ही सेव करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा पहला पैराग्राफ जो है वो रेड हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टाइलिंग प्रेसिडेंस पे डिपेंड करती है। जो एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के सबसे पास में है या फिर जो प्रॉपर्टी CSS की जो सबसे पास में है वो वैलिड होगी। यहाँ पे देखने क्या हुआ, ऊपर से आया, जैसे पेज लोड होना चालू हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन चालू हुआ, तो इंटरप्रेटर ने देखा कलर ब्लू है। ठीक है, उसने नोट कर लिया कलर ब्लू, कोई बात नहीं, उसने दोनों पैराग्राफ को कलर ब्लू असाइन कर दिया। लेकिन बाद में वो आया, उसने देखा अच्छा एक पैराग्राफ को रेड कलर असाइन है और एक पैराग्राफ को ब्लू कलर असाइन है। ठीक है, उसने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया और अपना कलर जो है वो रेड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि एम्बेडेड और इनलाइन CSS क्या होती है। तो तीसरी टाइप की जो CSS होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो मैं यहाँ से मेरी ये वाली स्टाइल हटा देता हूँ, मैंने इसे हटा दिया, मैंने इस स्टाइल को भी हटा दिया और मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ। और मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी दोनों स्टाइलिंग गायब हो चुकी है। ओके, अब तीसरी टाइप की जो स्टाइलिंग होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग, तो उसमें मुझे एक फ़ाइल को कनेक्ट करना है। कौन सी फाइल को, CSS फाइल को। तो उसके लिए जो टैग है वो है लिंक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लिंक, रिलेटेड स्टाइल, टाइप टेक्स्ट और CSS, और यहाँ पे href
वो फाइल, उस फाइल का नाम जो कि आप अटैच करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ ws.css, ओके, मैं इस फाइल को इसमें अटैच करना चाहता हूँ। मैंने जैसे सेव किया और मैंने एक नई फाइल बनाई, Ctrl+N, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट टारगेट किया p, और p पे मैंने असाइन किया color, और मैंने कर दिया ब्लू, ओके। और मैं इस फाइल को अब सेव कर रहा हूँ उसी रूट पे, तो मैंने इसे कहा ws.css, और ओके, मेक श्योर आपका फ्रूट वही है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे पेज अपना रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैराग्राफ जो है ब्लू हो चुके हैं, ओके। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, जस्ट इंट्रोडक्शन था स्टाइल शीट का। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़े CSS प्रॉपर्टीज़ चालू करेंगे। ओके, बाय।